बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदरुल्लाह खान हूँ। 3 दिन से एक मसला पड़ा हुआ है। मसला ये पड़ा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू रिकॉर्ड कैसे हो गई। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, कई दफ़ा हम भी जाते हैं, बड़ी दफ़ा इत्तफाक हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने का, कई मरतबा प्रेसिडेंट हाउस जाने का इत्तफाक हुआ है। ब्रीफिंग्स में जाना होता है, तकरीबात में जाना होता है, क्या SOP होता है। मैं पहले तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, फिर जो मीटिंग्स में मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा कि भाई ये कैसे डिवाइस अंदर गई है, किसी बर्तन में छुपा के कोई लेकर गया है, चाय के बर्तनों में रख के चैनक में रख के ले गया है, कोई डिवाइस को जो है वो कफलिंक लगा कर ले गया है, कोई पेन के साथ लगा के ले गया है, कोई ऐनक में कोई डिवाइस लगी हुई थी, कैसे ये डिवाइसेस गई हैं, इस पर सर जोड़ के बैठे हैं। मैं ज़रा आपको पहले SOP बता देता हूँ, हिफाजती इंतजाम बता देता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि डीबग करने का तरीकाकार क्या होता है, फिर ये भी बता देता हूँ कि किस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है, किसका फॉल्ट है और क्या हुआ है मुमकिन तौर पर। इस पर हम बात कर लेते हैं। जो चीज़ें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुख्तलिफ मीटिंग्स में चल रही हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो अभी बड़ा अहम इजलास है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान और बुनियादी तौर पर यही डिस्कस होगा कि भाई मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको कोई ख़तरा तो लायक नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नौयत की बातें तो वो लीक होने नहीं जा रही हैं। जुम्मे को जो डेटा आने वाला है, देखें, जैसा कि मैं भी कह रहा था कि हम जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हैं तो ये एक नॉर्मल SOP है कि एंट्रेंस पर हमारे मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। सहाफ़ी हों, कोई भी मुलाकात करने के लिए जाता है तो जितनी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर के साथ होती हैं या प्राइम मिनिस्टर की हाउस में या उसकी प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्रेमिसेस में जितनी मुलाकातें होती हैं, जैसे भी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर से हों या किसी और मिनिस्टर से हो रही हों, उस वक्त आपके पास फ़ोन नहीं होता, फ़ोन बाहर रखवा लिए जाते हैं। यही प्रेसिडेंट हाउस में भी होता है। जब भी आप प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं फ़ोन बाहर रखवा लिया जाता है। अभी परवेज़ इलाही साहब की तकरीब हलफ बर्दारी थी, रात को 2 बजे हुई तो फ़ोन सब जो है वो बाहर छोड़ कर गए थे, सिवाय चंद जो है वो मसलन गवर्नर साहब जो हैं, शायद गवर्नर KP वो दाखिल हो रहे थे तो उनको सिक्योरिटी वाले ने रोका तो उनके PA ने कहा कि जी गवर्नर साहब हैं ये, तो शायद उनका फ़ोन नहीं लिया होगा। लेकिन यह है कि बाकी लोग जो हैं वो, कोई भी जाता है, आम आदमी, जर्नलिस्ट कोई, तो उनका फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि वो मुलाजमीन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करते हैं उनका क्या है, वो अपना फ़ोन अंदर तो ले जाते हैं, लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पर दाखिल होते हैं जहाँ पर इजलास चल रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, वो चाय सर्व करने के लिए जा रहे हैं या चंद मुज़रा बैठे हैं वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनका फ़ोन बाहर रखा जाता है, वो भी अपना फ़ोन अंदर लेकर नहीं जाता। ये SOP है। अब इस SOP पर कितना अमल हो रहा है, कितना अमल नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। जो हम आउटसाइडर्स जाते हैं उस पर तो पूरी तरह से अमल दरामद होता है, यानी फ़ोन रखवा लिया जाता है, लेकिन अमले से रखवाया जाता है या बाज़ दफ़ा सरफ़ नज़र कर दिया जाता है, तो ये हतमी तौर पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के लोगों और सिक्योरिटी इदारों को ये लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं ये फ़ोन से नहीं हुई, यानी फ़ोन के अलावा कुछ और डिवाइसेस से हुई हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर किया जा रहा है कि ये किस डिवाइस की मदद से की गई होंगी। उसमें जो सिक्योरिटी इदारा, अच्छा पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जो प्रेसिडेंट हाउस है इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी IB की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसी की ज़िम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर हाउस को डीबग करना, और यही इदारा जो है वो डीबग करता है रोज़ाना, और ये रोज़ाना प्रोसेस होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के कमरे सारे डीबग किए जाते हैं, चेक किया जाता है किसी ने कोई डिवाइस तो इंस्टॉल नहीं की हुई, क्योंकि एक सेंसिटिव प्लेस है, यहाँ से सिक्योरिटी से मुतालिक राज अफशा हो सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन होती हैं, और बाज़ औक़ात ये अमल 2 मरतबा भी दोहराया जाता है कि दिन में 2 मरतबा भी डीबग किया जाता है, तो ये IB की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो इसको डीबग करे। अच्छा, अब जो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस सारे वाक़े के बाद पिछले 3 दिन से गौर ख़ौस हो रहा है, और सिक्योरिटी इदारे और प्राइम मिनिस्टर हाउस का अमला और जो वुज़रा हैं वो जो सर जोड़ के बैठे हैं राना सनाउल्लाह साहब समेत, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइसेस अंदर कैसे आईं या रिकॉर्डिंग्स कैसे हुई। तो मुमकिन तौर पर इसमें 4-5 चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो वो ये शक का इजहार कर रहे हैं कि या तो ये डिवाइस, यानी ख़तरा यह है कि ख़दशा यह है कि मोबाइल से नहीं हुई बल्कि कोई अपना पेन में रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर लगा के ले गया पेन, और पेन में जो है वो रिकॉर्डिंग आराम से हो सकती है। जो रिकॉर्डर्स है वो पेन की शक्ल में आते हैं, पेन के अंदर डिवाइस लग सकती है, तो बड़े स्मार्ट से, या आपके जो कफ लिंक्स हैं उसके अंदर कोई छोटी सी डिवाइस लगी हो सकती है, उससे ये रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं,
या ऐनक आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा फ्रेम वाली ऐनक जिसका थोड़ा सा मोटा फ्रेम होता है, उसके यहाँ साइडों पर भी छोटी सी डिवाइस फिट हो सकती है। और ऐसी ऐनकें दुनिया में, ऐसे ग्लासेस मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस मौजूद होती है, तो वो हो सकता है। या कोई और छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस पॉकेट में रख के ले जा सकता है, अपनी शलवार के नेफे में, कोई जुराब में, किसी जगह पर रख के वो ले जा सकता है एक छोटी सी डिवाइस जो मुमकिन तौर पर ना पकड़ी गई हो और उसको ले जाएगा। तो ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि ये सब हुआ है। लेकिन ज़्यादा जो शक है वो पेन नुमा डिवाइस की तरफ जा रहा है कि ऐसी कोई डिवाइस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आकर रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं। मगर करता कौन रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुलाजिमीन इस्तेमाल करते रहे हैं? कोई और बंदे को ये जिम्मेदारी दी गई थी? ये कैसे होता रहा है? इस बारे में भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा। और दूसरी एक खदशा ये भी जाहिर किया गया जो मीटिंग में डिस्कस हुआ कि हो सकता है कोई डिवाइस जो है वो चाय के बर्तनों में रख के कोई, या खाने के बर्तनों में रख के कोई अंदर ले जाता हो और वहाँ पर जो है उस डिवाइस की मदद से वो रिकॉर्डिंग्स करता हो। इस बात को भी डिस्कस किया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा, फिर एक और चीज़, अगर ये हुआ है तो ये बात बड़ी ख़तरनाक है। एक चीज़ ये भी डिस्कस हुई है कि दुनिया के कई इदारे या टेक्नोलॉजीज़ ऐसी मौजूद हैं कि जो फ़ोन को, जो ऑन नहीं है फ़ोन, जैसे अगर ये फ़ोन पड़ा हुआ है मेरा, ये ऑन नहीं है इस वक्त, ये फ़ोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका माइक जो है उसको हैक कर लिया जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो अब मेरी और आप मेरे सामने बैठे हुए शख्स की जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो इस माइक के थ्रू उस शख्स के पास पहुँच रही है। मैंने ऐसे कई लोगों को इससे पहले भी ये करते देखा है कि जब कोई बहुत सेंसिटिव बात कर रहे होते हैं, हमारे साथ भी कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर बैठ के भी कहीं कर रहे होते हैं, तो वो अपना फ़ोन और बार बार उसकी तरफ देखते हैं या उसको दूर रख देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। कहते हैं कि जी ये फ़ोन भी हैक हो सकता है। तो स्विच ऑफ करके ज़रूरी बातें बाज़ औक़ात की जाती हैं, एहतियात इस तरह से की जाती है। तो ये भी मुमकिन है, इस बात पे भी गौर किया गया है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि जो फ़ोन है उसको हैकर ने हैक कर लिया हो, फ़ोन के माइक को हैक कर लिया हो और माइक जो है उसके थ्रू सारी वो आवाज़ को कैच करके रिकॉर्ड कर रहा हो। ये अगर हुआ है तो ये ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक ख़तरनाक और सूरत भी हो सकती है, उस पर भी बात हुई है। वो ये कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उसके माजी में भी कई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस को बग करके प्राइम मिनिस्टर के अपने साथियों से होने वाली बातों को रिकॉर्ड किया गया हो। पर नवाज़ शरीफ जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ऐसे शिकवे करते दिखाई दिए। मुख्तलिफ़ किताबों में हमें इसका जिक्र मिलता है। मैं वैसे देख कर उसका रेफरेंस भी दे दूँगा आपको एक आध अगली वीडियो में कि जी हमारी गुफ्तगू टेप हो रही है। नवाज शरीफ ये शिकवा करते पाए गए कि परवेज़ मुशर्रफ तो हमारी गुफ्तगू टेप कराता है और वो हमारी जासूसी करता है, हमारी जासूसी की जा रही है। तो ये शिकवा नवाज शरीफ को अपने ज़माने में रहा है कि एजेंसियाँ मुझे मेरी टैपिंग करती हैं या मुझे मेरी रिकॉर्डिंग्स करती हैं। तो एक खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही ये रिकॉर्डिंग्स की हों, लेकिन उसको रिलीज़ करने या लीक करने या किसी को मुहैया करने का कोई इरादा ना हो और वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक सिस्टम में पड़ी हों और उस सिस्टम को हैक कर लिया गया हो हैकर्स की जानिब से। अगर ये हुआ है तो ये तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है और ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी एक परेशान कुन सी सूरत हाल है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर व गौस किया जा रहा है कि मुमकिन है ये तमाम चीज़ें इनमें से कोई चीज़ हो रही हो और या इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हों, और इस सूरत हाल में जो है इसको कैसे आइंदा देखना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में यकीनन इस पर बहुत तफसील से बात होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी वो इस इशू पर काफ़ी कंसर्न दिखाई दिए थे। तो अब देखते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।